गभरांग रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्तमम् श्रीमाधवाचार्य देवाख्यं तद्गुरुं प्रणमामि। बंसी विभूषित कराल नवनील दाभा पीताम्बरादरुण फलाधरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। लीला शरीरं श्रीरणरङ्गधीरं विषवेकसारं रघुवंशहारं गम्भीरनादं जितसर्ववादं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित्यानंद के धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर तारन। जो खग हो तो बसेर करो, मिल कालिंदी कोल कदम की डाल। जे 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 अंजनी लला, जे जे पवन कुमार, आई के आसन राजे कथामती अनुसार। बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोली गंगा मैया की जय हो। इसमें 5 लोग ऐसे बैठे हैं जो जय नहीं बोल रहे हैं। वो सुसुप्त अवस्था में है, जैसे लगता है उनको चिंता पकड़े हुए है। ऐसा नहीं है, थोड़ा जोर से बोलिएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोली राधा रानी की जय हो। बोली राधा रानी की जय हो। बोल बरसाने वाली की जय हो। परम अकारण करुणावत्सल कृपा सिंधु जगत सिंधु जगत नियंता जगताधार नंद नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन यदुनंदन भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज कथा के चतुर्दिवस के रात्रिकालीन बेला में हम लोग उपस्थित हो रहे हैं। अभी पूर्व महाराज जी के श्री मुखारविंद से आप लोग कथा को श्रवण कर रहे थे, उसी कड़ी में हम भी प्रारंभ करेंगे। लेकिन आइए 2 बार श्री राधा रानी के नाम का उच्चारण कर लिया जाए, उसके बाद कथा प्रारंभ होगी।
अब मैंने पहले ही कथा में बताया है कि जिसे भागवत के जो सफेद पन्ना है ना, सफेद है, जो श्वेत रंग का है पेपर, यही है हमारी राधा जी। और जो लिखा हुआ श्याम रंग में है, यही है हमारे भगवान श्याम जी। तो जब तक हम दोनों का नाम नहीं लेंगे ना, तब तक ये भागवत पूर्ण नहीं है। बिना राधा के श्याम अधूरे हैं। इसलिए आइए हम लोग संकीर्तन करते हैं कि राधे श्याम बोलो, राधे श्याम, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम। जय हो। राधे श्याम बोलो, राधे श्याम, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम। राधे श्याम बोलो, राधे श्याम, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम। राधे श्याम बोलो, राधे श्याम, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम। राधे श्याम बोलो, राधे श्याम, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम। राधे श्याम बोलो, राधे श्याम, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम। राधे श्याम बोलो, राधे श्याम, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम। कनक सिंहासन राजत जोरी, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम। कनक सिंहासन राजत जोरी, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम। देवकी नंदन वृख भानु किशोरी, देवकी नंदन वृख भानु किशोरी। राधे श्याम बोलो, राधे श्याम। देवकी नंदन वृख भानु किशोरी। राधे श्याम बोलो, राधे श्याम, राधे श्याम, बोलो राधे श्याम। राधे श्याम बोलो, राधे श्याम, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम। राधे श्याम बोलो, राधे श्याम, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम। राधे श्याम बोलो, राधे श्याम, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम। राधे श्याम बोलो, राधे श्याम, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम। बोलिए आनंद कंद भगवान की ये हो। सबसे पहले आज गंगा दशहरा के पावन शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार तालियां। और परसों है 18 तारीख दिन मंगलवार को निर्जला एकादशी है।
जेठ का महीना शुक्ल पक्ष, इस एकादशी में निर्जला है। देखिए तपस्या भी बड़े कठिन से होती है महाराज। जब जल की आवश्यकता है तब निर्जला है। जब एक एक घंटे पर 4 बाजी जल की आवश्यकता है इस समय, तब भगवान ने कैसा फिट किया है निर्जला। यही निर्जला लगा देते उधर कार्तिक गहन महीने में, जनवरी में कर देते, आराम से पूरा संसार रहता। लेकिन एक बात बताऊं, ये निर्जला एकादशी जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों को राज मिल गया, तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों को एकादशी की महत्व समझाने लगे। तो उसी बीच में भीम आए और भीम ने कहा महाराज हम एकादशी का व्रत कर ही नहीं पाते, क्योंकि हम एक ऐसे आदमी हैं कि खा के जैसे उठते हैं तैसे हमारी इच्छा होती कि दोबारा फिर से खा ले। कहा महाराज जी भोजन से कभी हमारी इच्छा पूर्ति होती ही नहीं। हमारी इच्छा ये कहती है कि हमेशा हम खाते ही रहें, तो हम एकादशी कर नहीं पाते हैं। तो बताओ हमारा कल्याण कैसे होगा। तो भगवान ने कहा कि देखो एक वर्ष में 24 एकादशी पड़ती है, और जिस साल में अधिक मास आता है मलमास, उस साल में 26 एकादशी हो जाती है। तो कहा अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हो 24, तो एक वर्ष में केवल एक ही एकादशी का व्रत कर लो। कहा महाराज जी वो कौन सी एकादशी। कहा निर्जला एकादशी, जो ज्येष्ठ महीना शुक्ल पक्ष में आती है। लेकिन इसका नियम है कि सूर्य उदय से पहले आप पानी शरबत पी लीजिए पर्याप्त मात्रा में, जो आपको पीना है, और फिर सूर्य उदय से लेकर के अगला सूर्य उदय तक 24 घंटा आपको पानी नहीं पीना। यह है निर्जला। कहा अगर इस निर्जला एकादशी का व्रत कर लिया जाए तो 24 एकादशी का फल एक ही एकादशी में मिल जाता है। तालियां बजा दीजिए। ये भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा है। तो ये एकादशी परसों है। वैसे कल एकादशी लग जाएगी सुबह सुबह, लेकिन जिसमें द्वादशी ज्यादा प्रधान ना हो, जिस एकादशी में, वो एकादशी गृहस्थ लोग नहीं रहते। गृहस्थों के लिए जिस एकादशी में द्वादशी प्रधान हो वो एकादशी रह जाता है। तो परसों की जो एकादशी है उसमें द्वादशी प्रधान है, लेकिन 19 तारीख दिन बुधवार को सुबह 7 बजे के पहले पारणा है। मतलब 7 बजे के पहले पारणा, अगर 5:30 बजे तक हो जाए तो और अच्छा है। वैसे 7 बजे तक नियम है, दिया गया है पंचांग में कि 7 बजे तक पारणा कर सकते हैं। बोलिए आनंद भगवान की। तो आज की कथा में भगवान श्याम सुंदर के प्रधान आज अवतार की कथा है, जन्म की नहीं है। जन्म जो मां के गर्भ से जन्म लेता है उसको जन्म कहते हैं, और जो साक्षात आके सामने प्रकट हो जाए उसे अवतार कहते हैं। वो जन्म नहीं है। अच्छा, अब एक प्रश्न है आप लोगों से कि राधा जी भगवान श्याम सुंदर से बड़ी थी, और कितने दिन की बड़ी है? 11.5 महीने की। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को जन्म किसका हुआ था? भगवान श्याम सुंदर का। और भादों शुक्ल पक्ष की अष्टमी, मतलब पहले 1 वर्ष के पहले अष्टमी को राधा जी का जन्म हुआ था। आइए थोड़ा हम चर्चा करते हैं राधा जी के जन्म पर, उसके बाद श्याम पर चलेंगे, तभी तो राधे श्याम पूरा होगा। बोलिए आनंद भगवान की। अच्छा, जिस समय ये भगवान श्याम सुंदर समुद्र मंथन में जब अमृत निकला तो मोहनी रूप धारण करके भगवान ने सभी दैत्य देवताओं को मोहित कर लिया।
कोई दुनिया में बचा नहीं था जो भगवान को देख करके उस मोहनी रूप को मोहित ना हुआ। तो भगवान सूर्य ने कहा मोहनी भगवान से कि प्रभु मैं उस रूप को देखना चाहता हूं जिस रूप को देख करके आप मोहित होते। भाई भगवान को भी मोहित करने वाला कोई ना कोई रूप होगा। तो भगवान को दो ही लोगों ने मोहित किया है, एक राधा ने और एक आपका मन, आप लोगों का मन, भक्तों का मन। लेकिन भक्तों का मन कौन मोहित करता है भगवान को? रामचरितमानस में लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो नहीं पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन सो निर्मल मन। इसमें जितने लोग बैठे हो, कितने लोगों का मन निर्मल है? हाथ उठाइएगा, एक बार हाथ उठा दीजिए। अच्छा, निर्मल माने बिल्कुल शुद्ध साफ, जैसे कपड़ा नहीं धुला जाता है ना, ऐसे मन को धुला जाता है। आप लोगों ने निरमा से कपड़े को धोया है ना, आप लोगों ने दान करके धन को भी धो लेते हो, लेकिन आपका मन कैसे धुलता है? आपका मन जब धोबी के पास जाएगा, और कौन से धोबी? वो धोबी आपका गुरु होगा। जैसे 7 दिन के लिए हम आपके गुरु, हम आपके धोबी। आपका मन क्या है? कपड़ा। आपके मन को हम धोने के लिए राजापुर गांव में आए, ठीक है, लेकिन बिना निरमा के नहीं धोएंगे। आप सबका मन धोने के लिए हम निरमा भी लेके आए अयोध्या से। वो कौन सा निरमा है? श्रीमद् भागवत रिन पाउडर। और उसी निरमा में आपका मन पटक पटक के धोएंगे। लेकिन जिसका मन हमारे पास में आएगा उसी का धोया जाएगा, क्योंकि मन, हर आदमी का मन हमारे पास आ भी नहीं सकता है। बड़ा हिम्मत वाला आदमी होता वही कथा भी सुनता, सबके पास की बात भी नहीं है। कथा पंडाल में बैठना बहुत आसान, बड़ा सहज, बड़ा सरल है, लेकिन कथा सुनना ये बहुत कठिन है, क्योंकि मन को आपको केंद्रित करना पड़ेगा कि महाराज जी कहते क्या है। बोलियान कन्द भगवान की। तो भगवान सूर्य ने मोहिनी अवतार में भगवान से कहा कि मैं उस रूप को देखना चाहता हूं जो रूप आपको मोहित करता है। तो भगवान सूर्य से मोहिनी भगवान ने कहा अगला जन्म आपका वृषभान का होगा, वृषभान का होगा, और उस समय मैं स्वयं, मेरी जो आत्मा है वही हमको मोहित करती है। आत्मा लड़का है कि लड़की? जोर से बोलो, क्या है? आत्मा क्या है? लड़की है कि लड़का है? लड़की है। लड़की, आत्मा लड़की है। और आत्मा का विवाह किससे होता है? आत्मा बड़ी सुंदर है, और भाई जब सुंदर है तो लड़का भी सुंदर होना चाहिए। तो आत्मा के बराबर कोई सुंदर जोड़ी जब नहीं मिला संसार में, तो भगवान ने स्वयं आत्मा से विवाह किया, इसीलिए उसका नाम आत्मा राम है। तालियां बजा दीजिए। जैसे सीता राम तैसे आत्मा राम। ये आत्मा लड़की है। तो भगवान ने कहा ये जो मेरी आत्मा है वो लड़की है, और वही आत्मा रूप धारण करके राधा के नाम से तुम्हारे घर में जन्म लेगी, और उसी रूप को देख करके मैं मोहित होता हूं। आया भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, और सुबह सूर्य निकलने का समय था 4:40। 4:40 पे
श्री किशोरी जी ब्रिखभान के घर में उनकी पत्नी के गर्भ से अवतरित हुई। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। जन्म ले लिया। आज बधैया बजने लगी ब्रिखभान जी के घर में। मेरे घर में लाली का जन्म हुआ। पूरे ब्रजमंडल के लोग बुलाए गए, सब नाचने लगे, गाने लगे। आइए उस बधैया में हम लोग भी सम्मिलित हो जाएं। अरे बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, राजा के द्वारे बधैया बाजे, राजा के द्वारे बधैया बाजे, राजा के द्वारे बधैया बाजे, राजा के द्वारे। ए बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे ब्रिखभान के द्वारे, बधैया बाजे ब्रिखभान के द्वारे, बधैया बाजे। नौलख घोड़वा बाबा संकल्प पे, नौलख घोड़वा बाबा संकल्प पे, नौलख घोड़वा बाबा संकल्प पे। अरे अभी लड़की पैदा हुई है ना, कुछ देर के बाद में लड़का भी पैदा होगा। कम से कम ताली तो बजाओ। लगता है कि शादी विवाह का खर्चा आप ही के जिम्मे आ गया। कैसे? अरे बधैया बाजे ब्रिखभान द्वारे, बधैया बाजे ब्रिखभान द्वारे, बधैया बाजे ब्रिखभान द्वारे, बधैया बाजे ब्रिखभान द्वारे। भगवान की जय हो। अब राधा जी हो गई 8 दिन की, लेकिन किशोरी जी का आंख नहीं खुला। किशोरी जी किसी को देख नहीं रही है। 8 दिन की लाली हो गई है, लेकिन किसी को देखती नहीं है। और ब्रिखभान महाराज को बहुत चिंता हुआ कि मेरे घर में लाली का जन्म तो हुआ, लेकिन ये बिटियां किसी को देखती नहीं है, आंख खोलती नहीं है। तो इसी बीच में देव ऋषि नारद जी का आगमन हो गया। जब जब नारद जी का आप लोग नाम सुनना तो कम से कम 5 बार नारायण तुरंत कह देना। अगर नहीं कहोगे ना तो तुम्हारे घर में 3 दिन तक झगड़ा होगा। बिल्कुल कन्फर्म है कि बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। नारद जी पहुंच गए और ब्रिखभान जी से कहा कि बाबा हम आपके घर में आए हैं, मैंने सुना है कि आपके घर में बच्चे कई हैं, तो उनका हस्तरेखा देख ले। अब ये नहीं बता कि तेरे लाली का दर्शन करने आए। अपने बेटवा को बुलाया, कई बाबा आए हैं, इनको अपना हाथ दिखा दो। और नारद जी ने उनके बच्चे का हाथ देखते ही बता दिया, तेरा विवाह वहां होगा, तेरी पत्नी ऐसी होगी, तेरे 5 बच्चे होंगे। उसी समय याद आया ब्रिखभान जी को कि बाबा बड़ा जानकार है ना, तो इस बाबा को लेके चलो, वो जो लाली की आंख नहीं खुल रही है उसको भी दिखा दे। और नारद जी वही देखना चाहते थे। नारद जी को लेके ब्रिखभान जी गए, का बाबा एक बच्ची ने जन्म लिया मेरे घर में, 8 दिन की लड़की है, लेकिन वो आंख नहीं खोलती है। तो नारद जी ने कहा उस बच्ची को दिखाओ। और कमरे में लेके गए, आज सोने का पालना है,
और रेशम का बिछा हुआ चादर है और उसी पे राधा जी लेटी हुई हैं, लेकिन आंख बंद है। ब्रिकभान जी से कहा आप बाहर जाओ, मुझे कुछ टोटका करना है ना, झाड़ फूक करना है, अभी लाली आंख खोलेगी। और जैसे ब्रिकभान जी कमरे से बाहर हुए तैसे नारद जी ने दरवाजा बंद कर लिया और बंद करके शुरू किया मंत्र पढ़ना कि ओम कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया जय भूमंगल ललिता जय जय मनोहारिणी जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया। और जैसे शुरू किया मंत्र वाचना तैसे लाली ने आंख खोला और बाबा का करतार अपने हाथों से बजाना चालू कर दिया। तालियां बजा दीजिए। और बाबा मस्ती के साथ भजन करने लगे कि जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया जय भूमंगल ललिता जय वेणुरवा कुला। और मस्ती के साथ झूम के गीत गाना शुरू किया कि राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम बोलो 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 राधे राधे श्याम। बोली राधे कृष्ण भगवान की जय हो। इधर ब्रिकभान जी ने आके झरोखे से देखा कि मेरे यहाँ तो भजन हो रहा है। अब बाबा जैसे अंदर चले गए, फिर उसने ध्यान लगा लिया, राधा जी ने आंख बंद कर लिया। अब जब ब्रिकभान जी आए देखा लाली फिर से आंख बंद की है। तो ब्रिकभान जी ने कहा नहीं, जो वो मंत्र बाँच रहे थे नारद जी ना, लाओ हम भी वही मंत्र बाँच के देखे कि आंख खुलती कि नहीं खुलती है। और शुरू कर दिया कि जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया जय भूमंगल ललिता जय वेणुरवा कुला। और जैसे मंत्र वाचना चालू किया तैसे राधा जी ने आंख खोल करके चारों तरफ श्याम को निहारने लगी। एक बार तालियां बजा दीजिए। अब तो आज ब्रिकभान जी के घर में फैसला हो गया, कुछ नहीं, इस बच्ची का विवाह केवल अगर नंद जी के घर में छोरा होता है तो उसी के साथ विवाह कर देंगे। बोलियान कंद भगवान की। लेकिन 11.5 महीने की बड़ी हैं राधा जी। 11.5 महीना बीता तब जाके 11 महीना 15 दिन के बाद में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। जब दोबारा फिर भादव आया है और कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी को जाके भगवान का अवतार हुआ है। अब हम चलते हैं उधर कथा की तरफ। एक समय पूरी कथा सुनाने के बाद में आज आदरणीय आचार्य सुखदेव स्वामी से महाराज परीक्षित ने कहा, प्रभु आपने बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाई, कहती तो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राजाम चो भयवंशयाना चरितम परमाद्भुतम। अरे महाराज, आपने सूर्य वंश चंद्र वंश की बड़ी अच्छी अच्छी कथा सुनाई, सभी राजाओं का बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। लेकिन जहां पे मेरा मन लगा हुआ है, जहां मेरा चित्त लगा हुआ है, जहां मेरी सांसें इंतजार कर रही हैं, जहां को सुनने के लिए मेरे श्रवण रंधियां व्याकुल हो रहे हैं, ए महाराज वो कथा मुझे सुना दो।
तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कौन सी कथा सुनना है? तो राजा परीक्षित कहते हैं महाराज, यदोश्च धर्मशीलसी नितराम मुनि सतमं तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संसना अवतीर्यं यदो वंशे भगवान भूत भावना कृत्वानि यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरा। महाराज, जो भगवान यदुवंश में अवतार लिया, उस यदुवंशी भगवान की मैं कथा सुनना चाहता हूं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन एक बात बताऊं, प्राचीन काल में द्वापर के युग में एक राजधानी थी जिसका नाम था मथुरा मंडल। ये मथुरा मंडल जो था एक जनपद था, जिला, छोटा राज्य। इस छोटे से राज्य पर शासन करते थे सूरसेन महाराज, जिनके पुत्र थे वसुदेव जी। और बड़ासुर के पुत्र जो मधुकासुर का वध करके और राज्य की सीमा को मथुरा से जोड़ लिया था, एक विस्तारित राज्य था। उस राज्य पर शासन करते थे उग्रसेन महाराज, जिनके पुत्र थे कंस। उस समय मथुरापुरी जो थी, ये यदुपति नरपतियों की राजधानी हुआ करती थी। और यहां पर दोनों राज्य से रिश्तेदारी भी था। इनके उग्रसेन महाराज के यहाँ कि जितनी लड़कियां होती थी, सबका विवाह सूरसेन महाराज के यहाँ होता था। उग्रसेन के भाई का नाम था देवक, और देवक की 7 लड़कियां थी, जिनमें से 6 लड़कियों का विवाह इन्होंने वसुदेव जी के साथ कर दिया था। और 7वीं लड़की थी देवकी, जो कुमारी थी, वो विवाह के योग्य नहीं थी। लेकिन हे महाराज, एक दिन कंस ने 11 वर्ष की अवस्था में राजा जरासंध को जीत करके और उनकी 2 लड़कियां हस्ती और प्राप्ति के साथ विवाह किया। और जब इसके रानी हो गई, 2 रानी, तो इसने जबरदस्ती अपने पिता को बंदी बना करके, क्योंकि छोटे पुत्र को राजगद्दी नहीं दी जाती थी, बड़े पुत्र को दी जाती थी, और ये छोटा था सबसे। ये समझता था हमको राजा बनना नहीं है, अगर नहीं बनना है तो जबरदस्ती बनूंगा। और अपने पिता को जेल में बंद करके और स्वयं मथुरापुरी का शासन करने लगा। अच्छा, मार खाने के बाद, पिता के मार खाने के बाद में नंबर किसका होता है? चाचा का। अब वो देवक बड़ा समझदार था, उसने सोचा कि इसने अपने पिता का मार पीट करके जेल में बंद कर दिया है, अब उनके बाद में ये हमारा नंबर लगाएगा, क्योंकि मैं चाचा हूं। तो इससे अच्छा ये है कि मैं इसको अपनी सारी संपत्ति दे करके, भाई वैसे दे देना पड़ेगा तो मार खा के कहे दो, तो इसको दे करके और यहां से निकल लूं, कहीं जाके भगवान का भजन तो करो। क्योंकि दुनिया में एक ही धन है महाराज, जिस धन पर किसी का अधिकार होता नहीं है। वो धन क्या है? केवल भगवान का भजन। एक बार तालियां बजा दीजिए। आप पैसा कमाओगे, वो ना जाने कितने लोगों का अधिकार उस पर होगा। आप मकान बनवाओगे, ना जाने कितने लोग उसमें रहेंगे। रिश्तेदार भी आते हैं तो 2-4 दिन उसमें रह के जाते हैं, उनका भी अधिकार है। आप खेती करते हो ना, उससे गेहूं पैदा किया है, लेकिन उस गेहूं में ना जाने कितने लोगों का अधिकार है। उसमें भिखारी भी आएगा, उसमें कुत्ते भी खाएंगे, उसमें कौवा भी लेके जाएगा, न जाने कितने लोगों का अधिकार है। लेकिन जो एक धन है आपके पास में, भगवान का भजन, जो आप पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, इसमें किसी का अधिकार नहीं है। खर्चे नहीं कोई
और चोरे न लागे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। बोरियान कंद भगवान की। लेकिन 5 लोगों ने ये मनुष्य के जिंदगी को नष्ट करते हैं। 5 लोग। महाराज कौन कौन? पहला, ज्यादा समय तक मोबाइल चलाना, ये जिंदगी को 80% नष्ट कर रहा है। 80%। पूरी रात मोबाइल चलती है, तब वो सुबह 4 बजे सोना चालू करते हैं, तब 11 बजे तक सोते हैं। बताओ ये कौन भविष्य में कौन ऐसा काम करेंगे कि इनको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पुरस्कार देंगे? ये अपने जीवन में सफल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर अपने जिंदगी में सफलता लेना है महाराज, तो 4 बजे उठना सीख लो। हम रात में 1 बजे सोते हैं, लेकिन 4:22, 4:15, 4:20, 4:18 पर रोक जाग जाते हैं। और बड़ी मस्ती के साथ बड़ी सुंदर हवा चलती है, यहाँ से लेकर के भैया ओम प्रकाश जी के वहां तक जो घर बना हुआ है नहीं, ये मथुरा से हम लोग गोकुल तक यात्रा करते हैं बड़ी मस्ती के साथ। अगर जीवन में सफल होना है तो 4 बजे जागना सीख जाओ। दूसरी बात, मोबाइल उतना ही प्रयोग करो जितनी आपकी आवश्यकता है। और तीसरा है, आज इसे कर लूंगा। कोई भी काम करना है, कुछ लोग कहते हैं अरे कल करेंगे, कल करेंगे। और जिसने कल का छोड़ दिया है वादा, वो जीवन में कभी सफल नहीं हुआ। जो भी करना है तुरंत शुरू करो। कुछ लोग कहते हैं कल से तंबाकू खाना छोड़ देंगे, उनका जिंदगी में कभी छूटा नहीं है, कभी नहीं छूटा। हाँ, एक डेट रख के छोड़ो कि आज 1 तारीख है, और उसको लिख लो कापी में कि आज 1 जून से मैं अपने इस व्यसन को छोड़ रहा हूं। पूरी जिंदगी आपको याद रहेगा। जैसे मैंने पान खाना छोड़ा था 14 मई सन 2014 दिन बुधवार 11:35 अमरहवा गांव काठमांडू के पास नेपाल की धरती पर उत्तराखाड़ा नक्षत्र लगन चंद्रमा पर 14 मई सन 2014। और चाय पीना छोड़ा है 26 फरवरी 2024 को, चाय पीना छोड़ दिया। ऐसा डेट रख के छोड़ो। कोई भी काम करो तो डेट से करो, और लगन से करो, आस्था से करो, प्रेम से करो, आपको सफलता निश्चित है मिलेगी। बोलियान कंद भगवान की। तो कथा चल रही थी, हम कह रहे थे कि भगवान, वो देखो समझ गया कि चाचा का नंबर आएगा ना, देवक। और देवक आकर के कंस से कहने लगा, भैया का क्या है? का मैंने 6 लड़कियों का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया, और 7वीं जो लड़की है अभी छोटी है, विवाह के योग्य नहीं है। और जिस दिन विवाह के योग्य हो जाएगी ना, उसका विवाह वसुदेव जी के साथ कर देना। और मैं जा रहा हूं जंगल में भगवान का भजन करने। कंस ने कहा, चाचा आराम से जाइए, कोई परेशानी नहीं है। जिस दिन मेरी बहन विवाह के योग्य होगी उसका विवाह कर दूंगा। अब एक दिन महाराज कंस कहीं घूमने गए थे, और जैसे बगीचे से होते हुए निकले तो देखा कि मेरी बहन देवकी जो है ये विवाह करने के योग्य हो चुकी है। तो तुरंत अपने सेनापति को बुलाया, मंत्री को बुलाया, और एक पत्रिका लिखा। देखो चिट्ठी में लिखता क्या है कि पत्र मिलते ही वसुदेव जी तुरंत दूल्हा बनके मेरे नगरी को आ जाओ। अगर आने में देर कर दिया तो तुरंत मैं आपके नगरी पर सेना के साथ चढ़ाई करूंगा, पूरे परिवार को मार डालूंगा। बताओ, लड़की के विवाह निवेदन से होता है कि धमकी देके होता है? और नीचे लिख दिया, आदेश महाराज कंस। और जैसे पत्रिका मिली तैसे वसुदेव जी समझ गए कि अभी तक मेरे ससुर जी का राज था, और वो जानते थे कि मेरी लड़कियों की एक सौतन है,
उसका नाम है रोहिणी। ये रोहंतक देश की कन्या थी। बहु विवाह प्रथा था उस समय। कितना भी शादी करो कोई दिक्कत नहीं था, बहु विवाह प्रथा द्वापर में था। तो कहीं कंस हमारे रोहिणी को मार न डाले, और रोहिणी को लेकर के गया अपने मित्र बाबा नंद के घर में, वसुदेव जी ने छोड़ दिया। और इधर बारात लेकर के वसुदेव जी आज राजा कंस के नगरी को आए। अब भगवान के पापा की शादी होने जा रही। आप लोग भी थोड़ा तालियां बजाओ। एक्चुअली एक बात और बताऊं, कितना भी आदमी दुष्ट हो लेकिन उसके अंदर कुछ अच्छाई भी होती है। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ ऐसे भी लोगों को देखा होगा जिनके अंदर बहुत बुराई रहती है, लेकिन जब वो आदमी मर जाता है ना, तब जब लोग दाह संस्कार में जाते हैं, वहां बगिया में बैठते हैं, तब कहते हैं हो चाहे जोन, लेकिन भैया माने पड़ी ई अच्छाई तो के अंदर रहबे की। उस दिन पता चलता है कि कुछ अच्छाई भी था। कंस कुछ भी हो, लेकिन आज बड़े धूमधाम से विवाह किया अपनी बहन का। इतना नहीं, कहते हैं चतुशतम पारिब्रह्म गजानाम हे विमालिना अस्सुनाम युतम श्राद्धम रथानाम चात्रिखटशतम। 400 हाथी, 15,000 घोड़े और 1800 रथ और 400 सुकुमार दासियां ये दहेज में दिया। और अपनी बहन को विदा करने के लिए बड़ा सुंदर रथ सजाया, अपने जीजा वसुदेव को बिठाया, अपनी बहन देवकी को बैठाया। आज बहना को विदा करने के लिए ससुराल की तरफ चल पड़ा। अब जैसे रास्ते में पहुंचा तैसे देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, कह दिया पति परिगणम कंसमा भासियाः शरीरवाक् अस्यास् त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे बुध। अरे मूर्ख, जिसके ससुराल को तू जा रहा है, जिसको विदा करने, इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। तैसे चारों तरफ कंस देखने लगा कि ये आवाज कहां से आ रही है, और फिर आवाज दोहराई, जिसको भेजने के लिए जिसके ससुराल जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। तैसे कंस को समझ गया कि इसका मतलब ये मेरी बहन नहीं है, ये मेरे काल की जननी अर्थात कालनी है। अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी, जोर से बोलो, ढोलक बांसुरी। और तुरंत तलवार म्यान से खींच लिया। युक्ता सखला पापो भुजानाम कुलपांसना भग्नीम हन्तुमारब्धा खड्ग पाणी कचे गृही। देवकी का केस पकड़ा और नीचे उतारा, तलवार लेके चला सिर काटने अपनी बहन का। इतने में वसुदेव जी ने देखा कि ये तो दुष्ट मेरे पत्नी का वध करने जा रहा है, और उस पत्नी का जिसने ससुराल का चौखट तक नहीं देखा, जिसके हाथ की मेहंदी तक नहीं छूटी। और पति के सामने अगर पराया पुरुष पत्नी का वध कर देता है तो उस पति को 10,000 गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। एक बार तालियां बजा दीजिए। तो सोचा इससे लड़के जीत तो पाऊंगा नहीं। अच्छा, जहां पे आदमी लड़ाई करने में असक्षम हो, वहां पे क्या करना चाहिए? जैसे मान लो कि हम लड़के जीत नहीं पाएंगे, तो वहां पे आदमी को क्या करना चाहिए? किसी के पास कोई युक्ति है? ए भवानी, थोड़ा शांत रहो तुम लोग। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये दुनिया में सबसे कठिन है ये नारी जात का कथा सुनाई। ऐसा कठिन काम कंप्यूटर नहीं है।
कंप्यूटर सीखना तो आसान हमें लगता है, लेकिन इनका सबका कथा सुनाई समझ लो उससे कंप्यूटर से भी ज्यादा कठिन है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान बताओ घर से चली हैं तो सबसे बता चली हुई कि हम कथा सुने जाई थी, और यहाँ अगर हम माइक लगवा दी मुंह के सामने तो हम फेल हो जावे इनके जितना बकता ये है इनके बराबर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और जब घर ही से आए हो कथा सुने तो केवल कथा सुनो, एक काम तो फाइनल करो कम से कम। तो महाराज प्रसंग चल रहा है कि भगवान अब यहाँ पे झगड़ा हो नहीं सकता है, और झगड़ा करके जीत नहीं पाएंगे वसुदेव जी कंस से। और जहां पे ऐसी स्थिति हो तहां पे आदमी को चिकनी चुपड़ी बात करके और वहां से अपना काम बना के निकल जाना चाहिए, शास्त्र कहता है, सामवेद कहता है। तो वसुदेव जी कहने लगे कि हे राजन, आप तो भोज वंश के यश कीर्ति को फैलाने वाले हो, आपको देख करके देवता भी कांपते। अरे महाराज, अब आप एक नन्हे से बच्चे को सुन करके डर रहे हो, क्यों हमको मार डालेगा? एक बात बताऊं, आपको 8वें गर्भ से डर है ना? कहा का जितने बच्चे जन्म लेंगे मैं ला करके देवकी का सारे बच्चों को आपको भेंट कर दूंगा। अच्छा, ये बात पर कंस ने विश्वास किया क्योंकि वो जानता था कि दुनिया में सबसे बड़े सत्यवादी वसुदेव जी हैं। वसुदेव झूठ नहीं बोलते। अब जैसे कहा ठीक है आराम से अपने घर जाइए, तैसे देव ऋषि नारद जी रास्ते में निकल पड़े कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कंद भगवान की। ए महाराज, नारद जी ने पूछा आपने विश्वास कर लिया वसुदेव पे? कंस ने कहा हाँ बाबा। का सबसे बड़ा सत्यवादी कौन था? का राजा हरिश्चंद्र। का जिस समय सुना उनका पुत्र रोहित भाग करके हिमालय में छिप गया और उनको यज्ञ करना था, तो उन्होंने ब्राह्मण के पुत्र सुनासेब को क्यों खरीदा? कहा हाँ बाबा आप तो सत्य कह रहे हो। तुरंत रास्ते में ही देवकी वसुदेव को कैद किया और ला करके जेल खाने में बंद कर दिया। लेकिन एक बात बताऊं, रिश्तेदार की तरह नहीं, आज भी जेल में 2-3 प्रकार की व्यवस्था है। जो चोरी करके गए हैं उनको वहां पाती बीनना पड़ता है, जो डकैती 302 करके गए हैं वो आराम से भोजन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो वहाँ विधायक और सांसद चले गए हैं ना, उनको वहाँ एसी रूम मिला। एसी रूम, सारी व्यवस्था, समय पे फ्रूट्स मिलता है, समय पे दूध मिलता है, उनका ब्लड प्रेशर 1-1 घंटे पे जांच होता है, डॉक्टर अच्छे आते हैं उनको जांच करने के लिए, 1 नंबर की व्यवस्था। लेकिन देवकी वसुदेव को जब जेल में बंद किया तो रिश्तेदार की तरह नहीं कि हथकड़ी लगा दी हाथों में और पाँव में बेड़ी डाल दिया। हथकड़ी लगा दी हाथों में और पाँव में बेड़ी डाल दिया, कारागृह में बंद करके और द्वार पे ताला लगा दिया।
हथकड़ी, पांव में बेड़ी और डबल डबल ताला एक एक दरवाजे पे लगवाया। इतने पर भी विश्वास नहीं था कि देवकी वसुदेव कहीं फरार ना हो जाए। तो उन्होंने सल तोसल मुष्टिक चारूण दिविद पूतना केसी मयंद धेनु आदि सेनापतियों को चारों तरफ से लगा दिया। और 1 वर्ष बीता, माता देवकी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। वसुदेव जी ने कहा कि देवी ये बालक हमें दे दो, हमें महाराज कंस को देना है। तो देवकी ने कहा मेरे प्रथम संतान से मेरे भैया को कोई खतरा नहीं है। तो वसुदेव जी ने कहा तेरे भैया को खतरा नहीं है ना, लेकिन मेरे वचन को खतरा है, क्योंकि मैंने वादा किया है ना कि सभी संतान ला के दे जाऊंगा, तो मैं अपना सत्य नहीं छोड़ूंगा। और बालक को लेके वसुदेव जी पहुंचे महाराज कंस के पास। कंस से कहा ये मेरा पहला संतान है, इसे आप स्वीकार कीजिए। तो कंस के मन में आया कि नाहक में बाल हत्या करने से पाप ही बढ़ेगा। और ये पहला संतान है ना, इससे हमें कोई खतरा तो है नहीं। इतने में नारद जी प्रकट हो गए। का ये बताओ रविवार से गिनो कि 8वां दिन कौन आ रहा है। का रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5 और शुक्रवार 6 और शनिवार 7, रविवार 8। कहीं छोड़ो, अब सोमवार से गिनो कि 8वां दिन कौन आ रहा है। अब की बार तो सोमवार आ रहा है। कहीं छोड़ो, मंगलवार से गिनो। अब मंगलवार से जब काउंटिंग किया तो 8वां दिन मंगलवार आया। कहीं देवताओं की चाल समझ नहीं पाओगे। हो सकता है पहले में 8वां भेजे, हो सकता है दूसरे में 8वां भेजे, और तुम 8वां के इंतजार में पड़े रहो। अरे पहला हो 8वां और 8वां हो पहला। पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला बन सकता है। और पहले के चक्कर में और नहेले पे दहिला। ताश खेले हो कि नहीं खेले हो? ताश खेला है ना। और मत दहिला कब आ जाए कोनो समय का पता तो रहता नहीं है। हाँ खैर हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो खेलते होंगे वो जानते होंगे कि पहला हो 8वां और ये 8वां हो पहला। और पहला के चक्कर में नहले पे दहला। और इतना मानो तू हमरा कहा राजा जी, और ना ही जइबो तू आज यहाँ चूक राजा जी, ना ही जइबो तू आज यहाँ चूक राजा जी, ना ही जइबो तू आज यहाँ। का हम नाम है नारद, जितना बोलते हैं वो अचूक बोलते हैं, उसमें चूक नहीं है। मृखा ना होए देव ऋषिमाणी, अचूक है। लेकिन अगर कहीं आप यहाँ पे बच्चे को छोड़ दिया तो चूक जाओगे। और तुरंत कंस ने बालक को गोदी से छीन लिया और 8 बार घुमा के 6 बार घुमा के 7वीं बार शिला पे पटका, उसका प्राणांत हो गया। ये महाराज वसु थे और ये पूर्व जन्म में श्रापित थे कि जाओ तुम्हारा भूतल पे जन्म होगा। तो ये सब वसु लोग गए नारद जी के चरणों में प्रणाम करके रोने लगे कि बाबा अब हमें मृतलोक में जन्म लेना पड़ेगा, कोई उपाय ऐसा करो कि जैसे जन्म हो तैसे हम वापस चले आए। तो नारद जी ने कहा जाओ 2 बार तुम्हारा जन्म भूतल पे होगा। एक बार गंगा के गर्भ से होगा, तो 7 वसु का कल्याण मैं तुरंत करवा दूंगा, नदी में फेंक करके तुमको मार डालेगी। और दूसरी बार तुम्हारा जन्म होगा देवकी के गर्भ से, और जैसे तुम जन्म लोगे तैसे मैं ऐसा उपाय कर दूंगा कि तुम तुरंत मार डाले जाओगे, तुम्हारी 6ठी तक होने नहीं दूंगा। ये नारद जी की चाल थी, नारद जी ने वचन दिया था, वही सब वसु जन्म ले रहे थे। अब नारद जी ने ऐसी रचना रची कि महाराज कंस ने उस बच्चे को मार दिया और लगातार 6 बालकों की हत्या हुई। अब 7वें में वैकुंठ लोक में झगड़ा मच गया। भगवान शेष नारायण ने विष्णु जी से कहा कि अब की बार मैं आपसे छोटा नहीं बनूंगा, अब की बार मैं आपसे बड़ा बनूंगा, क्योंकि पिछली बार में राम जी बड़े थे और लक्ष्मण छोटे थे।
और जिस समय वनवास हुआ ये लक्ष्मण रोते हुए चले गए, तो कहा अब की गलती नहीं करूंगा, अब की मैं आपसे बड़ा बनूंगा और आप हमसे छोटे बनो। तो भगवान ने कहा जाओ तुम 7वां और मैं बनूंगा 8वां, और 7वें गर्भ के रूप में शेष नारायण जी को माता देवकी के गर्भ में प्रविष्ट करा दिया। और 6 महीना बीत गया, तब भगवान को होश आया कि अगर शेष नारायण का जन्म होता है देवकी के गर्भ से तो कंस उसे मार डालेगा, अब मैं करूं क्या। तो भगवान ने तुरंत आदि शक्ति को याद किया। आदि शक्ति योग माया, जो अपनी माया से इस संसार में सब कुछ करने में सक्षम है। एक बार तालियां बजा दीजिए। उस योग माया भगवती का इंतजार किया। बोल चतुर्भुजी भगवान की, बोल अष्टभुजी मैया की। आज प्रकट हुई। भगवान विष्णु से पूछा, हरि आपने हमें क्यों याद किया। तो भगवान कहते हैं, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिर्लंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। हे देवी, आज तुम्हें जाना पड़ेगा ब्रजमंडल मथुरा नगर, और वहां पे रोहिणी के गर्भ में शेष जी पल रहे हैं, देवकी के गर्भ में शेष जी पल रहे हैं। उनको खींच करके और रोहिणी के गर्भ में तुम्हें डालना, और तुम स्वयं समय आने पर यशोदा के गर्भ से अवतरित होना, और मैं 8वां गर्भ के रूप में माता देवकी के गर्भ में प्रविष्ट होने आ रहा हूं। तो माता जी ने कहा, इतना बड़ा काम करूंगी तो हमें मिलेगा क्या। तो भगवान कहते हैं कि तुमको सिर्फ नाम मिलेगा, नाम। कौन सा नाम मिलेगा। कहते हैं, नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि चानरा भुवे दुर्गेत्र भद्रकाली विजया वैष्णवी चा कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्निकेति चा माया नारायणी सानी शारदेति अंबिकेति चा। कोई तुम्हें शारदा कहेगा, कोई तुम्हें अंबिका कहेगा, कोई तुम्हें कुमुदा कहेगा, कोई तुम्हें चंडिका कहेगा, कोई तुम्हें कृष्णा कहेगा, कोई तुम्हें माधवी कहेगा, तुम्हें कोई कन्याकुमारी कहेगा, कोई विंध्याचल निवासिनी कहेगा। अनेक तालियां बजा दीजिए। और सिर्फ नाम के लिए आजकल हम लोग कोई काम करने चलते तो उसमें दाम लेते, दाम के लिए चलते हैं। और आज शक्ति माँ भगवती इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, सिर्फ नाम के लिए। एक बार तालियां बजा दिए, सिर्फ नाम के लिए। आई और संकर्षण विधि से बालक को खींच करके और माता रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। ये इंडिया का पहला बालक है जो 2 माता के गर्भ में रहने के बाद में जन्म लिया है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। 6 महीना देवकी के गर्भ में और 6 महीना रोहिणी के गर्भ में। ये पहला बच्चा है हिंदुस्तान का जिसने डबल माता के गर्भ में रहने के बाद तब जन्म लिया। इसीलिए एक तरफ बल है और एक तरफ राम है, तब दोनों मिलके बलराम हो गए। बल अलग है और राम अलग है, इसलिए दोनों का नाम क्या हो गया, बलराम हो गया। बोरियान कंद भगवान की। इधर आज पूरे जेल खाने में हल्ला हो गया कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया, अब 8वीं का नंबर है। और तुरंत महाराज कंस ने पुलिस व्यवस्था चौकसी करवाया। तुरंत महाराज जितने फोर्स की व्यवस्था थी सबको कह दिया आपातकालीन छुट्टी निरस्त की जाती है, किसी को कोई अवसर पर छुट्टियां नहीं मिलेंगी। एक ने कहा हमारी दादी मर जाने वाली है, कत्तेरही के बाद घर जाना, लेकिन जब तक 8वां गर्भ का जन्म नहीं होता तब तक किसी को छुट्टी नहीं दी जाएगी। हाँ, यदि सोता हुआ कोई सिपाही जेल खाने में मिलता है तो उसको तुरंत तत्काल सजाए मौत दी जाएगी।
कड़ी पहरा। इधर नारद जी को बुलाया, कहा महाराज ये बताइए कि मेरे शत्रु का रंग कैसा होगा। तो नारद जी ने बताया वो काला काला मुरली वाला होगा। अब कहीं दाल चावल खा रहा तो उसमें काला काला जीरा देख लिया, और जैसे जीरा को देखो दाल फेंक दिया, कहा इसमें तो मेरा दुश्मन बैठा है। अब उसकी पत्नी आई, आंख फाड़ के देखने लगी अपने पति को कि इनको क्या हो गया। तैसे आंख की जो काली काली पुतली है, पुतली को जैसे देखा तैसे कहा आंख बंद कर, तेरे आंख में मेरा दुश्मन बैठा है। अब वो जहां काला देखता है तहां उसको दुश्मन दिखाई पड़ रहा है। सोते जागते उठते बैठते सब जगह काला काला मुरली वाला दिखाई पड़ने लगा। इधर नारद जी को बुलाया भगवान विष्णु ने, कहा महाराज जी ये बताओ कि कौन ऐसा महीना है जिसमें जन्म नहीं लेना चाहिए। नारद जी ने कहा सब महीना ठीक है लेकिन भादों का महीना नहीं ठीक है। कहा क्यों? कहा या तो इसमें दादा का कूड़ा साफ हो जाएगा या तो मामा का कूड़ा साफ होगा। तो भगवान ने कहा हमें मामा से ही मिलना है, हमारे लिए तो यही शुभ है। अब भादों का महीना ले लिया। कहा ये बताओ 16 तिथि एक महीने में होती है, तो 16 तिथियों में कौन ऐसी तिथि है जिसका पूजा नहीं हो रहा है। तो नारद जी ने कहा प्रतिपदा नवरात्र में सब लोग व्रत करते हैं, द्वितीया भैया दूज ये भी पूजनीय है, का तीज का हरतालिका तीज कजरी तीज ये भी पूजनीय है, का चौथ का गणेश चौथ ये भी पूजनीय है, का पंचमी का ऋषि पंचमी नाग पंचमी ये भी पूजनीय है, का छठ का ललही छठ भादों में पड़ता ये भी पूजनीय है, का सप्तमी का शुक्ला सप्तमी ये भी पूजनीय है, का अष्टमी तो कहा महाराज अष्टमी तो खाली है, का नवमी का रामनवमी, का दसवीं दशहरा, एकादशी विष्णु का व्रत, द्वादशी वामना अवतार, त्रयोदशी भगवान शंकर का व्रत, चतुर्दशी हनुमान जी पैदा हुए थे, और अमावस्या पूर्णिमा ये हमेशा पूजनीय रहा। 16 तिथि में एक तिथि खाली मिला अष्टमी। भगवान ने फैसला ले लिया अब की बार अष्टमी को अवतार लूंगा ताकि इसकी भी महत्व बढ़ जाए। और चंद्रमा की पत्नी रोहिणी को प्रसन्न करने के लिए रोहिणी नक्षत्र ले लिया। बोलियान कंद भगवान की। क्योंकि जब रामा अवतार में भगवान दिन में आए थे कौशल्या के भवन, तो उस समय महाराज ये नक्षत्र और तारे जो थे ये दर्शन नहीं कर पाए थे, क्योंकि दिन में आए थे। और दिन कितना हुआ था कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, और रथ समेत रवि था कयू निशा कमन विधि होए। एक महीना दिन ही दिन हो गया, अब रात नहीं हो रही थी। तो एक ने कहा नहीं रात हुई थी। कहा ये कैसे? तो उसने बताया, रामचरितमानस में लिखा है, बाबा गोस्वामी जी ने खुद लिखा है। कहा दिन में रात हुई। अच्छा दिन में कभी रात होती है? होती नहीं होती है? जोर से बोलो, नहीं होती ना। लेकिन हमने कथा में गाना सुना था कि ऐसा काजल लगाया कि दिन में रात हो गई। हमें लगता है बड़ा ओरिजिनल कंपनी का रहा होगा, जैसे आंख में लगा होगा तैसे आंखों से देखना बंद। भाई कड़वा रहा होगा ना। और जब आदमी आंख से नहीं देखेगा तो दिन कहाँ दिखाई पड़ेगा, तब तो उसको रात दिखाई पड़ेगी। लेकिन हमने रामचरितमानस में लिखा है कि दिन में रात हुई। कैसे? कि अवधपुरी सोहैये भांति ओई क्या बात हो गई। रामचरितमानस में लिखा है कि अवधपुरी सोहैये भांति ओई क्या बात हो गई। और प्रभु मिलन आई जनु राती दिन में रात हो गई। प्रभु मिलन आई जनु राती दिन में रात हो गई। चोरी से आई, देखो रात आई है चोरी से भगवान का दर्शन करने ना। बोलियान कंद भगवान की। और चोरी से आई, और किसके चोरी है? भगवान सूर्य से।
तो देखे भानु जनु मनु सक चानी, ओए क्या बात हो गई। तो उसने क्या किया, घूंघट बना लिया। रात्रि ने, भाई रात्रि लड़का है कि लड़की, क्या है, लड़की है, और लड़की है ना, तो उसने अपना उठाया दुपट्टा मुंह में बांध लिया। जैसे आजकल लोग बांधते नहीं, पहले ऐसे करते हैं, फिर उठा ऐसे बांध लेते हैं। ऐसे रात्रि ने बांधा, तो बांध लिया कि देखे भानु जन मन सकु चानी, ओए क्या बात हो गई। और तदपि बनी संध्या अनुमानी, दिन में रात हो गई। भगवान की। तो इन नक्षत्र में रोहिणी जी को भगवान ने वरदान दिया था कि अगले जन्म में रोहिणी नक्षत्र में मेरा अवतार होगा, तुम्हारी भी महत्व बढ़ जाएगी। आज रोहिणी नक्षत्र ले लिया, तिथि अष्टमी, भादों का महीना। अब नारद जी से पूछा कि रात में आऊं कि दिन में आऊं। तो नारद जी ने कहा अगर दिन में आओगे तो वहां बधैया नहीं आएगी, मामा जी का लाठी आएगा। आओ तो रात में आओ, क्योंकि आपको भागना तो है ना। तो कहा रात दो होती है, एक होती उजाली रात और एक होती अंधेरी रात। तो नारद जी ने कहा आपको चोरी से वहां भागना तो है, कहाँ है। कहा चोर के लिए अंधेरी रात होती है, उजाली नहीं होती। कहा गया है कि सूर्य छिपे अदरी बदरी, और चंद्र छिपे जब अमावस आए, और चोर छिपे घन घोरी निशा, और मोर छिपे घन जंगल पाए। सुख छिपे त्याग मान से, दुख छिपे मन का समझाए। और कोटि उपाय करव तब हूँ, ये चंचल नयन छिपे ना छिपाए। चोर के लिए अंधेरी रात है, अब चोरी से भागना है, इसलिए कृष्ण पक्ष में आओ। भगवान ने अंधेरी रात ले लिया, कृष्ण पक्ष, तिथि अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, अर्धरात्रि ठीक 12 बजे। क्योंकि भगवान जब जब भूतल पे आते हैं तो 12 बजे आते हैं, चाहे दिन में आवे चाहे रात में आएंगे तो 12 बजे आएंगे। क्यों? क्योंकि 12 बजे घंटा मिनट सेकंड ये तीनों की सुइयां एक सीध में आती है, उसमें संगम करती है। तीनों का संगम 2 बार होता है 24 घंटे में, एक रात में 12 बजे, एक दिन में 12 बजे। और जब तीनों एक सीध में आती हैं तो भगवान शायद से कहती हैं ब्रह्म एको दूजो नास्ति, ब्रह्म एक है जो आने वाला है। इसीलिए भगवान हमेशा 12 बजे आते हैं। 14 अगस्त की रात्रि ठीक 12 बजे अंग्रेज इस भारत से भगे थे, एक बार तालियां बजा दीजिए। तो भगवान इसीलिए 12 बजे का जो समय है इस भारत वर्ष के लिए बड़ा प्यारा है, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। भगवान ने फैसला लिया है अर्धरात्रि ठीक 12 बजे। आज माता देवकी को बड़े जोर से दर्द हो रहा है, माँ हाथ जोड़ के बैठी है, और इधर देवता सब भगवान का स्वागत करने के लिए नवमंडल में आ चुके हैं। सभी लोग स्वागत कर रहे हैं, आइए हम लोग भी स्वागत करते हैं तालियों के साथ में कि स्वागतम कृष्ण। कितने लोग चाहते हो भगवान आ जाए, हाथ उठाइएगा, और जो पड़ोसी सो रहे हैं उनको भी जगह दीजिएगा कि स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि। सत्यम व्रतम सति परम सत्यम, सत्यस्योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्ये मृत
शक्ति नेत्र सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्न स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि। भादो का महीना तिथि अष्टमी रोहिणी नक्षत्र रात्रि के ठीक 12 बजे आज चतुर्भुज रूप में भगवान माता देवकी के सामने प्रकट हो गए। बोल चतुर्भुज भगवान की जय हो, बोल चतुर्भुज भगवान की जय हो, बोल चतुर्भुज भगवान की जय हो। मंद मंद गति से हवाएं चलने लगी, शीतल सुगंध केसर से मिश्रित हवाओं का प्रवाह हुआ, नदियों का जल शांत हुआ, सारे नक्षत्र तारे गण आसमान में स्थित हो गए। सारे खिड़की दरवाजा बंद है, लेकिन मेरे भगवान जेल खाने के अंदर देवकी माता के सामने खड़े हैं। तालियां बजा दीजिए। एक कवि ने भाव डाला कि आखिर सब ताला भी लगा हुआ है और ये भगवान अंदर कैसे पहुंचे। तो उसने कहा कि भादो आया बादल छाए, घटाएं घिरने लगी और बादल धीरे धीरे गंभीर होकर गरजने लगे कि भादो आया बादल छाए और तारे ग्रह आकाश रहे। सारे नक्षत्र ग्रह सब आसमान में स्थित हैं कि भादो आया बादल छाए तारे ग्रह आकाश रहे और तोड़ने वाले भाव बंधन को, तोड़ने वाले भाव बंधन को और जेल के ताला तोड़ दिए, जेल के ताला तोड़ दिए। एक बार मीठी मीठी तालियां हो जाए। माता देवकी के सामने मेरे चतुर्भुज भगवान खड़े हुए हैं और माता जी बड़े प्रेम से भगवान को निहार रही हैं। इधर लिखा व्यास जी ने कि तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सांद्रपयोदशो भगम। तो माता देवकी ने पूछा, प्रभु आप कौन हो? भगवान ने कहा, मैं तुम्हारा बेटा बनने आया हूं। एक पहला इंडिया का बालक है जो स्वयं बच्चा बनने आया है, अभी बना नहीं है, बनने आया। तो देवकी ने कहा, आप बालक बनके क्यों नहीं आए? तो भगवान कहते हैं, हमें तुमसे कुछ कहना है। का कहना क्या है? तो भगवान कहते हैं कि माँ और मैया से बोले हैं लाला, गोकुल में मुझे पहुंचा दीजिए। मैया से बोले हे लाला, मैया से बोले हे लाला, गोकुल में मुझे पहुंचा दीजिए और यशोदा माता की कन्या को, यशोदा माता की कन्या को हे मैया उसे अपना लीजिए।
अच्छा बताओ, सौदा बराबरी का हो तब तो बंटवारा होता है। कोई लड़का दे करके लड़की लेगा? नहीं लेगा ना, नहीं लेगा। कोई लड़का दे के लड़की नहीं ले सकता। और भगवान कहते हैं कि हमको भेजो बाबा नंद के घर, और नंद जी की जो छोरी जन्म लिया है उसको यहाँ मंगा लीजिए कि बाबा नंद घर हमें पहुंचा दे, उधर से कन्या साथ आएगी। तो वसुदेव जी ने कहा ये नहीं हो पाएगा। का क्यों नहीं हो पाएगा? का समस्या है। का समस्या क्या है? का समस्या ये है कि रिम झिम बरसे बदरिया, सूझे नहीं लाला हमके आज डगरिया। एक तो अंधेरी रात है, ऊपर से पानी बरस रहा है, भादों की गगन गंभीर रात, रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। रिम झिम बरसे बदरिया, और सूझे नहीं लाला हमके आज डगरिया। और दूसरा संकट और है। कौन सा संकट? कि ऊपर यमुना के जल बढ़ी आई, कैसे को कन्या साथ आएगी। ऊपर यमुना के जल बढ़ी आई, कैसे को कन्या साथ आएगी। महाराज, इसलिए भगवान ने कहा जैसे बनूंगा लाला तैसे टूट जाएंगे जेल के। जोर से बोलो, बाला ताला। जैसे बनूंगा लाला टूट जाएंगे जेल के ताला। अब भगवान जैसे नन्हा शिशु बने, तैसे इनके मम्मी पापा होश में आ गए, और जितने मामा पहरेदार खड़े हुए थे सब बेहोश हो गए। भगवान की कैसी अद्भुत माया। इधर भगवान को सूप में लिटाया, कंबल ओढ़ाया, और वसुदेव जी अपने सिर पे रख के और चलने को तैयार हो। आज पहली बार माता देवकी रो रही है अपने बच्चे को देखकर। रो रही है। रो क्यों रही है? कि 8 बच्चों में एक पहला ही संतान मेरा बचने जा रहा है, और मैं कितनी बड़ी अभागन हूं कि मैंने अपने स्तन का दूध भी इसे नहीं पिला पाई। और जब लेके चले वसुदेव जी, अच्छा ये बताओ, हम चोरी से जेल खाने से निकाल दे भगवान को कि हल्ला मचा के? आप लोग बताइए, उसी हिसाब से भगवान को जेल खाने से बाहर कर दिया जाए। क्या प्लान है आप लोगों का? क्या है? हल्ला मचा के? चलो ठीक है, भगवान को भी चोरी से भेजा जाए। सब लोग तालियां बजाइएगा। और भगवान को अगर तुम लोग जेल खाने से बाहर करोगे ना, तो भगवान आपका ये जिंदगी के जेल खाने से बाहर करेंगे। ये भी एक जेल खाना ही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे जेल खाने से बाहर आए, तैसे आज भगवान का दर्शन करने के लिए 2 डाकू चले। राम कथा में चोर चले। चोर कौन? काग भुसुंड संग हम दो, और मनुज रूप जाने नहीं को। बोले बाबा, और काग भुसुंड जी चोरी से दर्शन करने गए थे, लेकिन भागवत कथा में भगवान का दर्शन करने के लिए 2 डाकू चले। डाकू मन किसको बोलते हैं? जो जबरदस्ती दर्शन करे ना। तो डाकू एक कौन है? ये मेघ बादल, क्योंकि बादल का भी नाम घनश्याम है, और जो आज जन्म लिए हैं इनका भी नाम घनश्याम है। तो एक घनश्याम चले अपने नवा राशि का देखे घनश्याम का, कि देखिए हमरे जैसा श्याम है कि वो गोरे। तो घनश्याम आए और बादल गरजने लगा। शायद वसुदेव जी से कहता मुझे दर्शन कराओ। अच्छा, इसलिए क्योंकि जैसे जेल खाने से बाहर आए और रिमझिम फुहार पड़ने लगा भगवान पर, तैसे शेष नारायण ने अपना फन फैला के और भगवान के ऊपर छतरी लगा दिया। तालियां बजा दीजिए।
छतरी लगा दिया कि एक बूंद पानी सूप में ना आवे। शेष जी ने अपना छतरी, फन का छतरी लगाया, पर्दा लगा दिया। अच्छा, आप ऊपर से पर्दा लगाए तो भक्त घनश्याम को दर्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो भगवान ने वसुदेव जी को कह रहे कि महाराज दर्शन नहीं होने देना, और उधर मेघ गरज रहा है, बादल गरज रहा है। शायद वसुदेव जी से कहता है कि महाराज मुझे दर्शन करा दो। का जो ये पर्दा लगा है, ये भक्त और भगवान के बीच में पर्दा नहीं होना चाहिए। अगर भगवान को दर्शन नहीं देना था तो बैसाख में आते, बरसात में काहे है? और बरसात मेरा महीना है, इसलिए इनको दर्शन देना पड़ेगा। तो वसुदेव जी ने कहा दर्शन नहीं हो पाएगा। तो मेघ कहता अगर दर्शन नहीं हो पाएगा तो मैं छोड़ भी नहीं सकता हूँ। जो कितना जिद्दी भक्त है, एक बार तालियां बजनी चाहिए। कहा मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, और जिद करता। तो कहा कब तक तुम नहीं छोड़ोगे? तो बादल कहता है कि छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ए बाबा हरि दर्शन तक, और छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ए बाबा हरि दर्शन तक। कब तक साथ नहीं छोड़ोगे? तो बताता है कि एक जन्म से अगले जन्म तक, का अगला जन्म नहीं 7 जन्म तक। तो वसुदेव जी हंसे कि ये 7 जन्म वाले भगवान नहीं है, ये 24 अवतार वाले। इनका 7 जन्म नहीं होता, ये 24 अवतार वाले हैं। 7 जन्म वाले तो हम लोग हैं ना, चाहे 24 वाले हैं। तो कहा 7 जन्म नहीं और जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ए बाबा हरि दर्शन तक, छोड़ेंगे न हम। अब चला मेघ, चला मेघ चला कैसे कि जेल परिसर से, स्टेशन आप लोग गिनिएगा, जेल परिसर से सूनी डगर तक, और सूनी डगर से यमुना भंवर तक, यमुना भंवर से नंद भवन तक। नंद जी के भवन तक पहुंचे। रिमझिम फुहार बंद नहीं हो रहा, एक बार तालियां बजा दीजिए। और जैसे नंद रानी यशोदा के बगल में लेटाने का समय आया, उसी समय मेघ महाराज को दर्शन मिल गया, तालियां बजा दीजिए। अच्छा, और दूसरा कौन है? लेडीज है, चंबल घाटी की शेरनी यमुना। यमुना ने जैसे देखा भगवान को, तैसे अपनी धारा को तेज किया और यमुना में बाढ़ आ गई। रात्रि के 12:30 बज रहे हैं और नाव की व्यवस्था नहीं है, और वसुदेव जी यमुना में प्रवेश किया। तो पहले तो यमुना ने शायद प्रणाम किया कि हे ससुर जी, आगे चल के ये मेरे पति बनेंगे ना, जो सुख में लेटे हैं, और कालिंदी का विवाह भगवान के साथ में होगा। तो शायद देखना चाहती है कि ये काले रंग के हैं कि गोरे रंग के। लेकिन जो सूप में बच्चा लेटा हुआ है, ना ये काला रंग है और ना ये नीला सफेद रंग का है, गोरे रंग का है। ये 100% शुद्ध रूप से नीले रंग का है। तालियां बजा दीजिए। नीलांबुज है, ये नीले रंग का। यमुना अब चली, यमुना में आई है बाढ़, उमड़ी हरि दर्शन को चली। तो पग चरणन से ससुर जी के चरणों में प्रणाम किया। ससुर जी ने दर्शन नहीं करवाया तो घुटने तक पहुंची कि पग चरणन से इन घुटनन तक, घुटने तक आई, और इन घुटनन से कमर कर धन तक, कमर तक आई, कमर कर धन से और गले गर्दन तक। बिल्कुल ओठ के सामने वसुदेव जी के यमुना जी लगी। अगर 1 इंची और ऊपर हो जाए
तो वसुदेव जी डूब जाएं यहीं पर यमुना में। अब वसुदेव जी डरे कि मैं तो कंस से बच गया लेकिन यमुना से नहीं बचूंगा। तैसे भगवान के गुस्सा आया, भगवान ने एक लात यमुना को मारा। एक बार तालियां बजा दीजिए। जो बात नहीं मानता उसको क्या मिलता है? लात। लेकिन दूसरा भाव है कि यमुना भगवान का चरण चाहती है, चरण चाहती है, और जिनको एक बार चरण मिलता है उसके जिंदगी का आचरण शुद्ध हो जाता है। तालियां बजा दीजिए। चरण चाहती है। भगवान ने अपना चरण यमुना को दिया और यमुना तुरंत रास्ता दे दिया। बोलियान कंद भगवान की। लेकिन एक प्रश्न है यहाँ पे कि बाप के चरण रखते ही यमुना ने जल को बढ़ाया। जब वसुदेव जी ने चरण रखा तो यमुना में बाढ़ मच गई। अब बेटे के चरण रखते ही वो सुंदर राह दिखाया। और जब भगवान ने चरण रखा तो वहां रास्ता मिल गया, यमुना सूख गई। अब एक प्रश्न है, आप लोग उत्तर दीजिए कि हे पूत बड़ा या बाप, ये निर्णय कौन करे? पूत बड़ा है कि बाप बड़ा है? कौन बड़ा है? जोर से बोलिएगा। पूत बड़ा है कि बाप? बाप बड़ा है। अरे बाप बड़ा है। बाप के चरण पड़ते बढ़ा, बढ़ा है ना? बाप के चरण पड़ा तो बढ़ा। 10-20 बीघा खेती बढ़ा, बगिया बढ़ा, खेत मकान दुकान बढ़ा। लेकिन जब बेटा का चरण पड़ा तो सब मिटा। तो कौन बड़ा? कौन बड़ा है भाई? बाप बड़ा है ना? बाप बड़ा है। एक बार अपने बाप के लिए तालियां बजा दीजिएगा कि हे पूत बड़ा या बाप, ये निर्णय कौन करे? एक छोटा सा सवाल, निर्णय कौन करे? एक छोटा सा सवाल, निर्णय कौन करे? भगवान की। इधर यमुना पार करके वसुदेव जी रातों रात आ रहे हैं गोकुल गांव। गोकुल गांव में एक जिमीदार है, वो जिमीदार के नाम है नंद जी। जो दूसरे को आनंद प्रदान करे उसी का नाम होता है नंद, और जो दूसरे को यश प्रदान करे उसका नाम है यशोदा। बस 10 मिनट और कथा होगी, उसके बाद आरती हो जाएगी। सब लोग 10 मिनट बैठे रहे। तो एक दिन यशोदा जी के गुरुजी आए। गुरुजी आए और 7 दिन तक यशोदा जी के घर रहे। 8वें दिन चलने लगे तो कहे नंदरानी, नंदरानी हो। यशोदा जी आई हमारा का देखो आपके घर में भगवान की वैसे सब कुछ कृपा है, लेकिन एक कमी है। का कमी क्या है? का आपके घर में एक छोरा नहीं है। आपकी बार आशीर्वाद देके जाता हूँ, तुम्हारे आंगन में 2-2 छोरे खेलते नजर आए। इधर गुरु जी का आशीर्वाद है, उधर योग माया भगवती की कृपा है। मैया यशोदा को गर्भ का संचार हुआ और एक दिन लगा कि हम प्रसूतिका कक्ष में बैठने वाले। अगर हम सौरी के कमरे में बैठ गए तो बाबा नंद जी को रोटी बना के कौन खिलाएगा? इसलिए अपनी दोनों ननद को बुला ले। और वैसे नियम ये कहता है कि अगर आपके घर में बच्चे का जन्म होने वाला हो तो जौने बुआ को काजल लगाना है ना, छठी माँ, जिस बुआ को काजल लगाना है उनका 6 महीना के पहले अपने घरे मंगा लो। अपने घर के जितना बर्तन है कुल उन्हीं से मजवाओ, कुल कपड़ा उन्हीं से धोवाओ। हाँ, गेहूं धोए तो वही धोवे। अरे भाई नेक न्यौछावर देख है ना तो फिर कहे लेके जाए। तो आज यशोदा जी कहती हैं नंद जी से, अंगना अंगना में बैठी यशोदा, यशोदा यशोदा यशोदा, हे अंगना में बैठी यशोदा, तो नंद से
अरज करे नंद से विनय कर हो अंगना। स्वामी चले जा, स्वामी चले जा, स्वामी चले जाओ अपने बहिनी घर ननद लाई आवो, ननद लाई आवो हो। नंद जी ने पूछा कि हमारी दोनों बहनें नंदा सुनंदा आ जाएंगी, लेकिन ये बताओ तो उनको कुछ नेग न्यौछावर देने के लिए आपके पास है? तो यशोदा जी कहती हैं कि दई डरबे, दई डरबे, दई डरबे, दई डरबे, दई डरबे कनवा कई बाला, 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 दई डरबे कनवा कई बाला और नाक कई न धुनिया, हम नाक के न धुनिया हो दई डर। स्वामी दई डरबे, स्वामी दई डरबे, स्वामी दई डरबे सोने कई कंगनवा ननदी का मनई बे, ननदी का मनई बाय हो। लेकिन वो आज के युग में देखो कितनी सवारी है व्यवस्था, और द्वापर युग में केवल एक ही सवारी था, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी का ही व्यवस्था था जिसको छकड़न बोलते थे। आज नंद बाबा अपने छकड़न को साजे और अपने बहन के घर जा रहे हैं।